और सर क्या आप लोग जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने कोई 26/11 की जो है 26/11 की आप लोगों ने वीडियो चलाई है और एफएटीएफ को लेके, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, तो काफी बात की गई है, ऑब्जेक्शन किया गया है और कुछ परसेंटेज वगैरह भी बताई गई है कि जी वो बढ़ सकती है और टेररिज्म की एफएटीएफ से बाहर निकलने की वजह से। साथ साथ आप लोगों ने चाइना को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म की है, क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये आज बात हुई, मुंबई में हुआ और मुंबई में ताज पैलेस में हुआ। ये वही होटल है जहाँ 26/11 का इंसिडेंट हुआ था। इट्स एग्जैक्टली द सेम। आज एक, अगर आप इसको देखिए कहने में तो ये नॉर्मल खबर लगती है, यार आपने इतराज किया, क्लिपिंग चलाई, वो चलाई, बट अगर आप इसके डीप में जाए तो चीज बहुत गहरी है आरजू जी। सबसे बड़ी चीज गहरी है। आज मुझे इस चीज में धमकी बहुत ज्यादा दिख रही है, इसमें डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा दिख रही है। क्यों? पहले आपने वही जगह पे ये अधिवेशन किया जहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मतलब इट इज नॉट फिक्शन। तो यहाँ जहाँ हम बैठे यही लोग मारे गए थे, ठीक है, लोगों को एक फील आया तो वहां बैठे थे। फिर वहां एक रीफ्रेइंग सेरेमनी की गई। तो हाँ, तो जो रीफ्रेइंग में गया तो ही एक्नॉलेज एंड एग्रीज दैट देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम लाइक दैट। तीसरी चीज जो डॉक्टर जयशंकर साहब, देखिए आई सी अ मेजर चेंज इन टैक्टिक। आज इंडिया ने क्लिपिंग चला के दिखा दी। यूजुअली ऐसे क्लिपिंग चलाते नहीं कि देखो जी ये जब हो रहा था जिस होटल में आप बैठे, तब यहाँ पे ये जो मीर है, मेजर मीर है शायद इसका नाम, ये यहाँ से डायरेक्ट कर रहा था कि ऐसे करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो मतलब एक एक, एक उनको एक फील दिया गया, एक मतलब एक 360 डिग्री का एक रियलिटी चेक बताया गया, ये हमारा चलेगा। डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी क्लियर इन फ्यू पॉइंट्स। पहली बार उन्होंने बोला, देखिए जी, जब तक टेररिज्म को पैसा ना मिलता, टेररिज्म को चलने के लिए पैसा चाहिए, तंजीमें तब तक चलती है जब तक पैसा आते रहे। पैसा, अब देखिए आपकी 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 वीडियो बीच में थोड़ी सी रुक रही है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक है जी, अभी अभी बेटर है। अब आप ठीक है रिपीट कर देंगे आप जो बता रहे थे? जी जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने पहले बोला, एक जगह का बताया गया, तो एक, पर हम उसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी ना देखें, उसे और भी कुछ बढ़ के देखें। हुआ क्या? डॉक्टर जयशंकर साहब का कहना, देखो भैया ऐसा है, टेररिज्म को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चलेगा तो तंजीमें चलती है। अब पैसा कहाँ से आता है? पैसा का एक बहुत बड़ा चीज है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा, फ्लश ट्रेड का धंधा, हथियारों का धंधा, ये 4-5 धंधे मिलके ड्रग्स को, ये टेररिज्म को चलाते हैं। अगर इन पे प्रतिबंध लगाया जाए तो ड्रग्स का कारोबार रुक सकता है। उन्होंने बोला कश्मीर में प्रतिबंध लगाया, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, और कश्मीर में एक्टिविटीज खत्म हो गई। अब आपने उनको बाहर निकाल दिया तो जाहिर सी बात है कि एक्टिविटीज बढ़ेंगी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से फिर आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आप 2-3 बार तो ग्रे लिस्ट से अंदर बाहर कर चुके हो, कोई पहली बात तो है नहीं। तो अब आप निकलोगे तो फिर पैसा शुरू हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं उसकी उसकी गूंज सुनाई देगी। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये भी बोला भाई कि जो मेरा एनालिसिस है कि उन्होंने ये धमकी भी दी है, बहुत क्लियर धमकी दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने कि देखिए, अगर आप ये पैसा नहीं रोकोगे, ये कारोबार नहीं रोकोगे, तो पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, आतंकवाद चलता रहेगा, रुकेगा। अगर आतंकवाद को रोकना, पैसा रोकना इज वन प्रोसेस, ये बीच का ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है अर्जुन जी, ये आतंकवाद है, ये बीच में पैसा, और ये यहाँ ये 4-5 एक्टिविटी है जो इस पैसे को जनरेट करती है। तो अगर हमें आतंकवाद को रोकना है तो हमें इन एक्टिविटियों को भी रोकना पड़ेगा। आज आप बोल सकते हो कि भाई पाकिस्तान तो पैसे नहीं लगा रहा, पाकिस्तान की सरकार, पर पैसा आ कहां से रहा? पांच तो इन चीजों से आ रहा है ना। देखिए, अभी हमने गुजरात में एक एयरफील्ड बनाया 130 किलोमीटर दूर आपके बॉर्डर से। काफी लोग मुझे पूछते हैं 130 किलोमीटर दूर एयरफील्ड क्यों बनाया, और वहां तो भाई जो फाइटर जेट की स्पीड होती है उसके लिए 130 किलोमीटर होता क्या है? तो गुजरात के पास एयरफील्ड बनाने का मतलब क्या है? मैंने कहा पहले जो तस्करी होती थी वो अंडमान निकोबार से होती थी, जब से वो एरिया टाइट हो गया, अब चेती बंदर नाम की एक जगह है, अब यहाँ से आपके यहाँ, और वो बड़ा पोरस बॉर्डर वहां बनाना। उसी भाषण में मोदी जी ने कहा था कि नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपने देखा होगा, नेवल पेट्रोलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मर्चेंट नेवी को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने देखा पीछे कुछ दिन पहले इंडिया में करीब 75 स्थानों पे, 75 अड्डों पे
एनआईए के रेड हुए। अभी अड्डे किसके हैं, किस किसके नहीं है, ये पता हो जाएगा, खुलासा होगा। आप जानते हो, मैं जानती हूँ किसकी तरफ दिमाग कहाँ की तरफ भाग रहा है। तो ये जो चीज है ये भी काम हो रही है। तो अब अगर इंटरनेशनल बॉडी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी तो हमें अपने लेवल पे आके कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसकी कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कल परसों ये भी खबर आई थी, उसके हर स्टेट में ऑफिस होगा, और एक स्टेट में ऑफिस ही नहीं होगा परमानेंट ऑफिस, और कुछ जिले ऐसे हैं, 200-250 जिले करीब, जिनमें परमानेंट ऑफिस होंगे। तो धीरे धीरे अब आप देखेंगे इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड आल्सो जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें चाहिए कन्विक्शन रेट 90%। और अगर ये चीजें बाहर नहीं रुकेंगी, अगर अब भी मीर पे टेक्निकल होल्ड लगाता चाइना, तो इसका मतलब है चाइना टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, चाइना टेररिज्म के साथ है। और वो क्लिपिंग के बाद अब वो चाइना का लोग बातें घुमा रहे थे कि नहीं म्यूचुअल इंटरेस्ट, हुई देखिए इस टाइम का ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वगैरह कहने का टाइम निकल गया। हम अपने देश में करेंगे जो हम कर सकते हैं, उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। इंटरनेशनली जो करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर इजराइल को हक है अपने इंटरेस्ट को कहीं भी प्रोटेक्ट करने का, तो आजू जी मैं आपके चैनल पे खुल के बोलता हूँ, हमें भी हक है अपने इंटरेस्ट को कहीं भी प्रोटेक्ट करने का। उसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल ड्रामा और फसाड़ों पे ज्यादा दिन नहीं चल सकते। क्योंकि आज हमने अपना स्टैंड वाजे कर दिया, देखो भैया ये हमारी परिस्थिति है, आप कर सकते हो तो करो। उसके बाद भी चाइना ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं, बड़े बदतमीज जहल किस्म के लोग हैं। आज भी कुछ म्यूचुअल की अंग्रेजी, जैसे इनकी अंग्रेजी तो वीक होती है, पता नहीं कोई लिखा पिखा पढ़ा म्यूचुअल की गोलगप्पे डाल रहे थे वहां पे। कौन सा म्यूचुअल, क्या बिल्कुल मीर ये सामने, ये क्लिप तुम्हारे सामने में बैठे हो, इतने लोग मारे, दुनिया ने देखा, और आज भी तुम बात करो म्यूचुअल 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 की। और हमें साथ काम करना चाहिए, कि साथ और काम करने के दिन निकल गए। अब आरजू जी जानते हैं मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं इन बिटवीन द लाइंस बात नहीं करता, और मैं तो प्रेडिक्ट भी बोल देता हूँ कि मुझे क्या लगता है और आगे क्या होने वाला हो, क्योंकि दिस इज व्हाट आई थिंक माय स्ट्रेंथ इज। ये आज बहुत बड़ी धमकी दी गई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वाजे कर दिया गया, यू कैन नॉट टेक इंडियाज इंटरेस्ट फॉर ग्रांटेड, इंडिया विल डू व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड। अगर वो बालाकोट करना है बालाकोट होगा, अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करनी है सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अगर हमें कुछ एसेट्स को जहां कहीं भी न्यूट्रलाइज करना हो वो भी किया जाएगा। और व्हाटएवर, देखिए अगर जहां 150 करोड़ लोगों के जान माल का की बात होती है, तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये तंग आ गए डॉजियर बेच के, प्लेटफॉर्म बोल के। आज तो हमने क्लिपिंग भी दिखा दी, और ये बेगैरत चीनी ऐसे आज भी फिर भी पता नहीं क्या गोल गोल बातें कर रहे थे। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर का ऑडियो चलाया। इसमें वो मोबाइल पर आतंकियों से कह रहा था कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायर ठोको। ये इसलिए चलाई गई दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। उसे ये दिखाने की जरूरत थी कि पाकिस्तान हमेशा आतंक ही फैलाएगा। चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। मुंबई के ताज होटल में यूएनएससी की बैठक चल रही थी और इसी होटल में 26/11 हमला हुआ था। इसलिए पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर का ऑडियो चलाया। इसमें वह मोबाइल पर आतंकियों से कह रहा था कि जहां भी मूवमेंट दिखे और जहां भी लोग हों वहां फायर ठोको। ताजमहल पैलेस होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि वह 26 नवंबर 2008 को हुई मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के परिणाम को अन्यों की तुलना में कहीं बेहतर समझता है। विदेश मंत्री ने कहा कि जब कुछ आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही। उन्होंने चीन का स्पष्ट रूप से संदर्भ देते हुए ये कहा, जिसने कई मौकों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएनएससी में लाए गए प्रस्तावों में रोड़ा अटकाया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।